राधे राधे मित्रों, आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल सक्सेस विद प्रैक्टिस में। आप सभी ने इन दिनों एक बहुत बड़ी वैकेंसी स्कूल लेक्चरर के बारे में तो सुन ही लिया होगा और एक पेज भी वायरल हो रहा है इन दिनों कि 32,000 की न्यू वैकेंसी आएगी। हो सकता है 32,000 की नहीं आके उससे आधी या उससे भी आधी अपने को कम से कम 8,000 की मान के चलने चाहिए। तो मित्रों, इसके लिए सेल्फ स्टडी के माध्यम से हम किस लेवल पे तैयारी करके, किस तरीके से तैयारी करके, किन किन पॉइंट्स का ख्याल रख के हम घर पे बैठे बिना किसी कोचिंग की हेल्प से फर्स्ट रैंक प्राप्त कर सकते हैं, इस बारे में आज मैं बात रखूंगी। मित्रों, सेल्फ स्टडी के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वह है अपने पास जिस भी भर्ती की आप तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस जरूर अपने पास रखें, क्योंकि सिलेबस होगा तो सारे टॉपिक आपके सामने होंगे, आपके आंखों के सामने क्लियर होगा कि मुझे कौन सा टॉपिक पढ़ना है, ना कि पूरी किताब पढ़नी है। उसके साथ ही मस्ट है कि आप 5 से 7 वर्षों के पेपर जरूर निकलवा कर अपने पास रखें। मित्रों, इन प्रश्न पत्रों का फायदा आपको ये होगा कि आपको भर्ती का जो ट्रेंड चल रहा है, किस प्रकृति के प्रश्न पूछ रहा है, कौन सा टॉपिक इन प्रश्नों के माध्यम से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, किस पर ज्यादा जोर देना है, इन सब बातों का पता चल जाएगा। तीसरा अपना पॉइंट है कि हमें एक अनुशासन भरी लाइफ जीनी होगी। यदि एक बार आपने किसी भी भर्ती की तैयारी का निर्णय ले लिया है, वो चाहे फर्स्ट ग्रेड हो या उससे ऊपर की स्कूल लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर या सेकंड ग्रेड हो, तो उसी पे टिके रहना है, चाहे 2 दिन ले लो मित्रों। लेकिन एक बार जब आपने निर्णय ले लिया है तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखना है। और ये तय मानिए कि अनुशासन के बिना कभी भी जीवन में सफलता नहीं मिली। कहते हैं ना कि सूरज की तरह चमकना है तो उसकी तरह जलना भी पड़ेगा। बिना मेहनत के किसी को कुछ नहीं मिलता। आपको जितना भी समय आपके एग्जाम में 6 महीने, 1 वर्ष, आपको कठोर तपस्या करनी ही पड़ेगी। अगला पॉइंट है कि हमें एक मानसिक तैयारी के साथ ही आगे बढ़ना होता है किसी भी एग्जाम के लिए। जैसे स्कूल व्याख्याता की बात करें तो हमें लग रहा है वर्तमान समय के अनुसार कि 1 साल बाद में पेपर होगा, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमें मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करना है और अपने आप में निवेश करना है, अपनी मेहनत को समय देना है, अपने सिलेबस को समय देना है। तभी हम अच्छा आउटकम निकाल पाएंगे, तभी हमें प्रतिफल मिलेगा, रिजल्ट मिल पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि पढ़ाई हेतु आपके पास जो भी अध्ययन सामग्री है वो सीमित होनी चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा आप रिवीजन कर सकें। आप सभी को पता है कि बहुत सारी बुक्स हम इकट्ठी तो कर लेते हैं लेकिन वो सारी पढ़ नहीं पाते, तो उसका कोई आउटकम हमें कभी मिल ही नहीं पाता। तो इस बार ये गलती हमें बिल्कुल नहीं करनी है। हमें सीमित, स्टैंडर्ड और कम बुक्स रखनी है ताकि हम बार बार रिवीजन कर सकें। और हमें अगर एग्जाम में हमारे समय है बहुत सारा, 6 से 12 महीने तक का समय है, तभी हमें नोट्स बनाने चाहिए, अन्यथा नहीं बनाने चाहिए। लेकिन पढ़ने के साथ साथ आपको कीवर्ड्स के साथ साथ शॉर्ट नोट्स जरूर बनाने चाहिए, ताकि अंतिम समय में ये आपके लिए हेल्पफुल हो सके। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट मेरी नजर में जो पॉइंट है वो होता है वातावरण, एटमॉस्फेयर। आपके आसपास कैसा माहौल है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसी के अनुसार आपका मन होता है। हमें अपने प्रति, स्वयं के प्रति बिल्कुल पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए कि मैं इस एग्जाम को टॉप करूंगा, सफल हो जाऊंगा, हो जाऊंगी। इस प्रकार की आपको पॉजिटिव दिनचर्या अपनाते हुए आपकी सोच भी पॉजिटिव रखनी है, स्वयं के प्रति और अपने अध्ययन के प्रति। इसके अलावा मित्रों, आपकी जो दिनचर्या है वो नियमित होनी चाहिए। ये नहीं कि एक दिन सुबह उठ के पढ़ रहे हैं, एक दिन लेट नाइट पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर सुबह पढ़ते हैं आप जल्दी उठ के, तो आपको रोज वही दिनचर्या अपनानी चाहिए। और सुबह शाम कुछ समय अपनी एक्सरसाइज या योगा को जरूर दीजिए। एक्सरसाइज या योगा करने से आपकी जो एकाग्रता है उसमें वृद्धि होगी और आप जो भी पढ़ेंगे वो जल्दी और अच्छे तरीके से आपको याद हो पाएगा। मित्रों, जो भर्ती 2026-27 में आने वाली है उसके लिए आप सभी को यदि सेल्फ स्टडी के अनुसार टॉपर बनना है तो प्रैक्टिस मस्ट है। और वैसे भी मैंने अपने इस चैनल का नाम ये इसी पे रखा है, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना हम कितने भी ग्रंथ पढ़ लें, कितनी बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ लें, यदि हमने प्रैक्टिस नहीं की है, PYQ सॉल्व नहीं करे हैं, तो उसका कोई भी आउटकम हमें बिल्कुल नहीं मिलेगा।
अंतिम व सबसे महत्वपूर्ण होता है रिवीजन। मेरा तो यही मानना है मित्रों कि जितना ज्यादा रिवीजन हम करते जाएंगे उतनी हमारी गलतियां कम होती जाती हैं और मिनिमम गलती करने पर ही तो हमें सक्सेस मिलती है। इसलिए रिवीजन और प्रैक्टिस सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तत्व है मेरे अनुसार किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के दौरान। यदि आप सभी ने इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अपने अध्ययन को सुचारू रूप से जारी रखा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, तो मेरे को आप पूरा विश्वास है कि आप जरूर अपना अचीवमेंट हासिल कर लेंगे। मित्रों, आज के लिए इतना ही। आप सभी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए। आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे भी ज्यादा, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट और अच्छे वीडियो मैं आपके लिए बना के ले आऊंगी। जितना आप इसको सब्सक्राइब करेंगे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, मैं और बेहतर करने का प्रयास करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।